बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबिया सबा। मेरे साथ आज जो शख्सियत है आपकी जानी पहचानी है, आयरीन फरहत साहिबा। इनके बारे में बात करेंगे, ज्यादा इनका कलाम सुनेंगे। तो ये बहुत अच्छी निजामतकार हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, अदीबा हैं और वॉइस ओवर करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पढ़ाती हैं, तालीम और तरबियत नई नस्ल की कर रही हैं, तो ये सबसे अहम काम है। तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। तो आपको हमने बुला लिया। आपकी मोहब्बत है, मेहरबानी है आपकी कि आपने मदू किया और उर्दू मंजिल के तवस्सुत से जो है मेरी आवाज तमाम हमारे अहबाब तक पहुंचेगी, इसमें आपकी मोहब्बत। जी जी हाँ, मैं बड़ा असल में काफी ये सिलसिला मुनक़ता रहा, तो बड़ी कमी महसूस हो रही थी। ऐसे मिल बैठे कुछ बात तो बिल्कुल, तो फिर ये शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। अब थोड़ा हालात बेहतर है। बिल्कुल, अब तो काफी। तो आपकी कैसे तदरीस वहाँ पे पढ़ाने का काम कैसे चल रहा है? अब आफ्टर ये कोरोना कहना चाहिए कि काफी बेहतरी आई है और एसओपीज के तहत जो है स्कूल में भी बच्चे भी आ रहे हैं, टीचर्स भी अपना काम तदरीसी फराइज अंजाम दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसा अच्छा लग रहा है? जाहिर है एक घुटन से जिंदगी तो चलती हुई और भागती दौड़ती ही है, मसरूफियत में अच्छी लगती है, सांस लेती हुई नजर आती है। और जब बच्चे होते हैं तो फिर जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। जी बिल्कुल। और आपका ताल्लुक भी रहता है हर वक्त तालिब इल्मों से भी। बच्चों घर में भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं आपके। जी हाँ, 2 बच्चे हैं। तो आज हमने ये ऐसा करना है कि आपसे ज्यादा आपका कलाम सुनेंगे। जी जरूर। तो अभी शुरू करें कुछ। बिल्कुल, मैं एक हमदिया आशार से शुरू करूंगी। जरूर जरूर। और आपकी इजाजत चाहूंगी। जी जरूर, मेरी तो फरमाइश है, इजाजत नहीं फरमाइश है। और मैं हमदिया चंद अशार पेश करूंगी, अपने तमाम अहबाब की नजर करूंगी। जरूर जरूर। और कहूंगी कि मोहब्बत की अदा कहिए, जुदाई सिलसिला कहिए। मोहब्बत की अदा कहिए, जुदाई सिलसिला कहिए। दिया आलम हमें सारा, इसे तेरी अता कहिए। सुभान अल्लाह। नजर से हो के जो ओझल नजर आता है हर शय में, नजर से हो के जो ओझल नजर आता है हर शय में, वही हाजिर वही नाजिर, उसे सबका खुदा कहिए। माशाल्लाह। वही हाजिर वही नाजिर, उसे सबका खुदा कहिए। तड़प को चैन आ जाए, तड़प को चैन आ जाए, भटकता रास्ता पाए। तड़प को चैन आ जाए, भटकता रास्ता पाए, वही है हम नवा अपना, उसी को रहनुमा कहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वही है हम नवा अपना, उसी को रहनुमा कहिए। उसी की सल्तनत है 2 जहां में अव्वल व आखिर। उसी की सल्तनत है 2 जहां में अव्वल व आखिर। वही है इब्तदा फरहत, उसी को इंतहा कहिए। माशाल्लाह। वही है इब्तदा फरहत, उसी को इंतहा कहिए। बहुत अच्छे। मोहब्बत की अदा कहिए, जुदाई सिलसिला कहिए। दिया आलम हमें सारा, इसे तेरी अता कहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद हम आपसे कुछ गजलें। बिल्कुल, मैं आप क्या गजल ज्यादा कहती हैं ना? जी गजल ज्यादा कहती हूँ। और मेरी तरह मैं तो कहती हूँ उसी फॉर्मेट में। तो ये है कि नज़में भी कहीं काफी कहीं, लेकिन गजलों का एक अलग ही वो होता है, मजा भी और दिल भी ज्यादा वो गजल ही की तरफ माइल है। तो ये उर्दू मंजिल के लिए, आपके लिए चंद अशार, आपकी नजर। जी जरूर। बहुत हमसे नजर मिला के यूं शादाब कर दिया, हमसे नजर मिला के यूं शादाब कर दिया। सूरज हैं आपने हमें महताब कर दिया। क्या कहने सूरज हैं आपने हमें महताब कर दिया। वाह 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 वाह। और आवाज थी कि साज वो कानों में रसगुल्ला। वाह वाह वाह। आवाज थी कि साज वो कानों में रसगुल्ला।
इस गुफ्तगू ने रूह को सैराब कर दिया। क्या कहने इस गुफ्तगू ने रूह को सैराब कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। कुछ भी समझ ना पाए कि हम क्या से क्या हुए। वाह। कुछ भी समझ ना पाए कि हम क्या से क्या हुए। दस्ते सबा किया के रुखे आब कर दिया। दस्ते सबा किया के रुखे आब कर दिया। बहुत अच्छे। और बेखुद हुए कुछ ऐसे के बस में नहीं रहे। बेखुद हुए कुछ ऐसे के बस में नहीं रहे। खुद आईने में देखकर आदाब कर दिया। खुद आईने में देख के आदाब कर दिया। और कल दोबारा पढ़ें क्या? बेखुद हुए कुछ इस तरह, बेखुद हुए कुछ ऐसे के बस में नहीं रहे। खुद आईने में देखकर आदाब कर दिया। और कल तक ख्याल बनके मेरे हमसफर थे जो, कल तक ख्याल बनके मेरे हमसफर थे जो, दुश्वार जिंदगी ने उन्हें ख्वाब कर दिया। दुश्वार जिंदगी ने उन्हें ख्वाब कर दिया। क्या कहना? दुश्वार जिंदगी ने उन्हें ख्वाब कर दिया। हमसे नजर मिला के यूं शादाब कर दिया। सूरज हैं आपने हमें महताब कर दिया। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो और सुनाएंगी ये? बिल्कुल करें, क्या जैसे करें? आप मुनासिब समझे। अभी सुनाए फिर बाद में बातें करेंगे। मेरी गजल के चंद अशार जी कि बहुत से जख्म जिनको मुस्तकिल मेहमान रखा है, बहुत से जख्म जिनको मुस्तकिल मेहमान रखा है, बहुत से जख्म जिनको मुस्तकिल मेहमान रखा है, बदन की कैद में कुछ दर्द का सामान रखा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। बदन की कैद में कुछ दर्द का सामान रखा है। और कभी लगता है कि मैं आसमां को छू के आई हूँ। कभी लगता है कि मैं आसमां को छू के आई हूँ। कभी लगता है रास्ते में कोई तूफान रखा है। कभी लगता है रास्ते में कोई तूफान रखा है। कभी लगता है कि मैं आसमां को छू के आई हूँ। कभी लगता है रास्ते में कोई तूफान रखा है। और हर एक लम्हा गुमा की दस्तरस में क्या बताएं हम। हर एक लम्हा गुमा की दस्तरस में क्या बताएं हम। कहाँ उम्मीद रखी है, कहाँ ईमान रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ उम्मीद रखी है, कहाँ ईमान रखा है। और तुम्हारी आंख में ठहरा हुआ पानी बताता है। तुम्हारी आंख में ठहरा हुआ पानी बताता है। तुम्हारी आंख में ठहरा हुआ पानी बताता है। मोहब्बत की थी तुमने और उसका मान रखा है। क्या कहने, मोहब्बत की थी तुमने और उसका मान रखा है। बहुत अच्छे। मेरे आबा के घर को बेचकर मुझसे वो कहता है। मेरे आबा के घर को बेचकर मुझसे वो कहता है, वही कमरा पड़ा है और वही दालान रखा है। वही कमरा पड़ा है और वही दालान रखा है। हमारी हिम्मतों की दाद देकर लौट जाएगा। मकता है हमारी हिम्मतों की दाद देकर लौट जाएगा। हमारे सामने जिस गम ने सीना तान रखा है। हमारे सामने जिस गम ने सीना तान रखा है। बहुत से जख्म जिनको मुस्तकिल मेहमान रखा है। बदन की कैद में कुछ दर्द का सामान रखा है। अच्छे, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वॉइस ओवर का आप क्या बता रही थी? क्या है आपका ये सिलसिला? और जी, वॉइस ओवर का सिलसिला ये है कि जिस तरह एड्स वगैरह होते हैं और जिस तरह कोई रेडियो पर नरेशन है या टीवी में, तो उसमें आवाज होती है मेरी। अच्छा, तो वो मैं रीड करती हूँ। अच्छा जी। तो ये टीवी के इश्तेहारों में या टीवी के इश्तेहारों में भी, रेडियो में भी, जहाँ पर मौका मिलता है बुलाते हैं वहाँ। आपकी ये भी निजामत जो करते हैं, ये भी आपका सिलसिला? वैसे ये अदब से जुड़ी हुई चीजें हैं ये वाली, सब बिल्कुल जाहिर है। निजामत भी आप करती हैं, जो सब पढ़ाना भी
पढ़ाना भी अदब है। हाँ, मैं कहती हूँ ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपकी। हालांकि कई रुख हैं जी जी जो आप सारा दिन काम करती हैं, जो भी है, लेकिन ये कि इनका रुख एक ही है। रुख एक ही है। वो कहना चाहिए कि एक ही कबीले में सारी चीजें शामिल है, उसका हिस्सा ही है कि आपको ये नहीं होता कि ये क्या, ये अलग चीज है, वो अलग है ना। बाद दफा लोगों के दो तरह के शोबे होते हैं, काम और होता है, जॉब और होती है। तो मेरा सिलसिला वही कि जॉब के साथ ही बाकी चीजें भी रिलेटेड हैं। मजा आता है आपको? ये बोर होती है? बहुत मजा आता है, मुझे लगता है कि यही मेरी जिंदगी है। और मैं इसमें भरपूर तरीके से एंजॉय करती हूँ। तो जो आपके हस्बैंड है वो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं? बिल्कुल, वो आर्टिस्ट हैं और ऑयल में, पेंसिल में बहुत जबरदस्त तरीके से पेंट करते हैं। और बल्कि उनकी आर्ट गैलरी है, और आर्ट गैलरी पायल कॉन्टिनेंटल होटल में है। तो इसके साथ साथ वो गुलकार भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये नहीं मुझे गुलकारी भी बहुत अच्छी ये नहीं पता था। तो एक टाइम था कि वो कमर्शियल भी किया करते थे काम। फिर आपने सारा उनसे ले लिया? नहीं, मैं नहीं, वो बल्कि मैंने उनके हिस्से का नहीं, मैं उनके साथ मिल के और आगे बढ़ाने का हमारा एक सिलसिला चल निकला, क्योंकि वो मेरे बहुत बड़े सपोर्ट है। देखा है जी हाँ, बिल्कुल। आपसे तो बहुत अच्छी मुलाकात की रही। हाँ इंशाल्लाह, हाँ ये तो बात सही है। और ये बहुत आसानी हो जाती है अगर एक शोबे में दो अफराद हों और एक दूसरे को साथ लेके चलें तो बहुत। लेकिन वो बात ये होती है कि शोभा तो चले एक हो, लेकिन कोई ऐसा शख्स हो कि जो खुले दिल से ये माने कि जो मेरा साथी है उसके अंदर भी टैलेंट मौजूद है, और फिर वो उसको लेकर आगे बढ़े। वरना तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे कि जिन लोगों ने एक ही शोबे से ताल्लुक भी होते हुए भी वो बहुत दूरियों का उनके अंदर वो नजर आया सिलसिला। उनको अपनी जो ये फन है इसका इजहार का मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल। और बहुत सारे मैंने खवातीन को बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि बस शादी के पहले तक वो लिखती रही, फिर बस सही नहीं, बस गिरफ्तारी में वो किसी को कुछ कहती भी नहीं, कहती हैं बस गिरफ्तारी में मसरूफ हो गए। हाँ, कुछ लोगों का बस शायद वो खत्म हो जाता है, दिलचस्पी का एक मरहला खत्म हो जाता है। लेकिन ये है कि दिलचस्पी जो है वो दूसरे लोग भी अगर उसको बढ़ाने की कोशिश करें तो वो दिलचस्पी रहती है। अगर घर के लोग भी दिलचस्पी, आप भी तो देखे ना कि इतना अच्छे आपको आपके हस्बैंड मिले हैं, और आप आज उर्दू मंजिल में वही काम अदब के हवाले से मुसलसल किए जा रहे हैं। तो ये आप हाँ, दोनों लेकिन का ये उनका अच्छा शोभा और था, ये मैंने अपनी मर्जी का वो अच्छा कराना, और ये वो उनका ज्यादा शौक था वहाँ पे। लेकिन सपोर्ट करते हैं बहुत। हाँ, सपोर्ट तो बहुत करते हैं। तो इसी तरह से तो ये जो है इस पे नेटवर्किंग जो काम किया था मैंने उर्दू मंजिल जी, जब कोई भी एक वेबसाइट थी और उर्दू की, तो उसके बाद फिर ये मेरी थी। तो ये वहां पे असल में मैं अकेली रहती थी ना, तो समझ नहीं आती थी मैं करूँ क्या, मैं जॉब नहीं करती थी। सही। तो फिर ये लेके चलिए, जो काम आता है वही करना चाहिए। बहुत बहुत खूब, बहुत बेहतरीन अंदाज से आप कर रहे हैं, इसके लिए तो मुबारकबाद हम आपको पेश। अच्छा, मैं एक आपको गजल मैं भी सुनाती हूँ। बिल्कुल, और ये जरूरी है कि हम आपकी खूबसूरत जो अल्फाज हैं उनको सुने भी और कुछ सीखें भी। ये जो गजल में आजकल कई दफा सुनाई है, लेकिन खुद मुझे भी अच्छी लगती है कि दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते, जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते। वाह वाह वाह, जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते, हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ। वाह, हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, कुछ दर्द अगर दिल ने संभाले नहीं क्या होते। क्या कहने। हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, कुछ दर्द अगर दिल ने संभाले नहीं होते। सदशुक्र के इशार के जज्बे हैं सलामत। क्या कहने। सदशुक्र के इशार के जज्बे हैं सलामत, वरना तो किसी दुख के इजाले नहीं होते। क्या कहने, वाह वाह वाह, वरना तो किसी दुख के इजाले नहीं होते। और मनफी से रुझानात है सब जान के दुश्मन। वाह, मनफी से रुझानात है सब जान के दुश्मन, अच्छा है कि हम इनके हवाले नहीं क्या होते। कहने, क्या खूबसूरत है, बहुत अच्छे। मनफी से रुझानात है सब जान के दुश्मन, अच्छा है कि हम इनके हवाले नहीं होते।
और बन जाएं जो औरों के लिए बाइस जहमत, बन जाएं जो औरों के लिए बाइस जहमत, हमने वो पड़ाव कहीं डाले नहीं होते। बन जाएं जो औरों के लिए बाइस जहमत, हमने वो पड़ाव कहीं डाले नहीं होते। क्या कहने। और हम दर्द भी बन सकते हैं आजार का बाइस। हाँ, बहुत अच्छा शेर है आप। हम दर्द भी बन सकते हैं आजार का बाइस, हम दर्द भी दुनिया से निराले नहीं होते। क्या कहने। हम दर्द भी बन सकते हैं आजार का बाइस, हम दर्द भी दुनिया से निराले नहीं होते। वाह वाह वाह। एक और सुनाती। गजब का कहर अगर आसमान से टूटा, वाह। गजब का कहर अगर आसमान से टूटा, तो उसका जोर दिलों की अजान से टूटा। क्या कहनी। वाह वाह वाह। गजब का कहर अगर आसमान से टूटा, तो उसका जोर दिलों की अजान से टूटा। वाह। और यकीन की मंजिले मकसूद तक कोई पहुंचा। वाह। यकीन की मंजिले मकसूद तक कोई पहुंचा, तो उसका पुख्ता यकीन कब गुमान से टूटा। क्या कहनी। तो उसका पुख्ता यकीन कब गुमान से टूटा। यकीन की मंजिले मकसूद तक कोई पहुंचा, तो उसका पुख्ता यकीन कब गुमान से टूटा। और मुसाफिराने अदम फिर जहाने ताजा में। वाह वाह। मुसाफिराने अदम फिर जहाने ताजा में, जो उनका रब्त कहीं इस जहान से टूटा। क्या कहने। मुसाफिराने अदम फिर जहाने ताजा में, जो उनका रब्त कभी इस जहान से टूटा। तो जिंदगी में खला दर खला उतर आया। वाह वाह। तो जिंदगी में खला दर खला उतर आया, जो राब्ता कभी एक मेहरबान से टूटा। क्या कहने। जो राब्ता कभी एक मेहरबान से टूटा। वो सोच थी कि जमाने को जेर करना है। क्या बात है। वाह वाह। वो सोच थी कि जमाने को जेर करना है, वो सारा नशा तो एक इम्तिहान से टूटा। वाह वाह वाह। वो सोच थी कि जमाने को जेर करना है, बहुत खूब। वो सारा नशा तो एक इम्तिहान से टूटा। फिर इसके बाद सिरा हाथ में नहीं आया। क्या बात है। वाह वाह। फिर उसके बाद सिरा हाथ में नहीं आया, वो सिलसिला तो कहीं दरमियान से टूटा। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत। फिर उसके बाद मुकर्रर सिरा हाथ में नहीं आया, वो सिलसिला तो कहीं दरमियान से टूटा। गजब का कहर अगर आसमान से टूटा, तो उसका जोर दिलों की अजान से टूटा। क्या कहने। क्या कहने। अब आप कुछ बताइए। बहुत मजा आया मुझे तो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक और हो जाए। चले फिर हम दोबारा बैठेंगे, अब सगीर साहब को भी बुलाते हैं तो अच्छा नहीं, अब मैं आपसे दोबारा फरमाइश करती हूँ, कुछ आप सुनाएं, फिर हम ऐसे इसमें जरूर जरूर। ये एक तरह मुख्तलिफ सा फॉर्मेट है कि हम एक दूसरे को सुनाएं। बिल्कुल, सुनते भी हैं सुनाते भी हैं और बड़ा मजा आया है, क्योंकि दो जायके जो हैं वो लोग चख रहे हैं और लोगों को अच्छे लगेगा। और जब सगीर साहब भी आएंगे तो तीसरा जायका भी मौजूद होगा यहाँ। और इसमें ज्यादा गुफ्तगू कम और ये कलाम ज्यादा होता है। इसमें करना चाह रहे हैं। जरूर। जो अपने जाम में हो इब्तदा में टूट जाते हैं। वाह। जो अपने जाम में हो इब्तदा में टूट जाते हैं, कि पत्ते जिस तरह पागल हवा में टूट जाते हैं। क्या कहने। कि पत्ते जिस तरह पागल हवा में टूट जाते हैं, बढ़ाए हाथ वो मैंने भी बाहें खोल रखी हैं। बढ़ाए हाथ वो मैंने भी बाहें खोल रखी हैं, उसे कहना अना छोड़े अना में टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। उसे कहना अना में, उसे कहना अना छोड़े अना में टूट जाते हैं। बढ़ाए हाथ वो मैंने भी बाहें खोल रखी हैं। वाह वाह। उसे कहना अना छोड़े अना में टूट जाते हैं। उसे कहना अना छोड़े अना में टूट जाते हैं। क्या कहना। खुद अपने रब से पूरी बात करना चाहती हूँ मैं। खुद अपने रब से पूरी बात करना चाहती हूँ मैं, मगर सब हर्फ तो मेरे दुआ में टूट जाते हैं। वाह वाह वाह। मगर सब हर्फ तो मेरी दुआ में टूट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत और दिलों की धड़कनों में बांध कर रखते हैं जज्बों को। दिलों की धड़कनों में बांध कर रखते हैं जज्बों को, तो ऐसे लोग ही राहे वफा में
टूट जाते हैं। क्या कहने। तो ऐसे लोग ही राहे वफा में टूट जाते हैं जो अपने ही गुरूरो खुद नुमाई में भटक जाएं। जो अपने ही गुरूरो खुद नुमाई में भटक जाएं, वो अपने आप ही इसकी सजा में टूट जाते हैं। वो अपने आप ही इसकी सजा में टूट जाते हैं। और बड़े नाजुक बहुत मासूम हैं पौधे मोहब्बत के। वाह 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 वाह। बड़े नाजुक बहुत मासूम हैं पौधे मोहब्बत के, मगर ये सच है नफरत की फजा में टूट जाते हैं। मगर ये सच है नफरत की फजा में टूट जाते हैं। बढ़ाए हाथ वो मैंने भी बाहें खोल रखी हैं, उसे कहना अना छोड़े अना में टूट जाते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। एक आप और सुनाए फिर मैं सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। आपकी कितनी किताबें? मेरी एक किताब अभी आई है मंजर आम पर, और उसका नाम है हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। हवा का बदलना चाहती हूँ। 2013 में ये किताब मंजर आम पे आई थी, और आर्ट्स काउंसिल की अदबी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इसकी रूनुमाई हुई थी। और अब जो है, अब कोई तैयारी है दूसरी? बिल्कुल, अब भी तैयारी है। वो फराज का शेर बस याद आ जाता है कि जमाना साहिब ज़र और सिर्फ शायर तू। तो ये किताबों का सिलसिला भी आसान नहीं होता है। ये तो बात सही है। बाकी खुदा ने चाहा तो जल्द दूसरी किताब भी मंजर आम पर आएगी आपकी दुआओं से। चंद अशार। नींद से जब ये आंख खुले तो ख्वाब कहाँ उड़ जाते हैं। नींद से जब ये आंख खुले तो ख्वाब कहाँ उड़ जाते हैं, और साहिल की रेत पे लिखे बाब कहाँ उड़ जाते हैं। क्या कहना। और साहिल की रेत पे लिखे बाब कहाँ उड़ जाते हैं। जब बादल के छट जाने से धूप बिखरने लगती है। जब बादल के छट जाने से धूप बिखरने लगती है, सोच रही हूँ साया मेहराब कहाँ उड़ जाते हैं। सोच रही हूँ साया मेहराब कहाँ उड़ जाते हैं। और रफ्ता रफ्ता उम्र भी कैसे रंग बदलती रहती है। रफ्ता रफ्ता उम्र भी रफ्ता रफ्ता उम्र भी कैसे रंग बदलती रहती है। बहते बहते ये सारे सैलाब कहाँ उड़ जाते हैं। वाह 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 वाह। बहते बहते ये सारे सैलाब कहाँ उड़ जाते हैं। और वो जिनको हालात की भट्टी ने कुंदन कर डाला हो। वो जिनको हालात की भट्टी ने कुंदन कर डाला हो, उन आंखों के रावी और चनाब कहाँ उड़ जाते हैं। उन आंखों के रावी और चनाब कहाँ उड़ जाते हैं। और जंगल जैसी आग भी दिल में ठंडी पड़ने लगती है। वाह वाह। जंगल जैसी आग भी दिल में ठंडी पड़ने लगती है। राख पहनकर आखिर आबो ताब कहाँ उड़ जाते हैं। वाह वाह वाह। राख पहनकर आखिर आबो ताब कहाँ उड़ जाते हैं। और हिजरत से मजबूर परिंदे उड़ जाते हैं मीलों दूर। हिजरत से मजबूर परिंदे उड़ जाते हैं मीलों दूर। कोई ना जाने दश्त से वो तालाब कहाँ उड़ जाते हैं। कोई ना जाने दश्त से वो तालाब कहाँ उड़ जाते हैं। नींद से जब ये आंख खुले तो ख्वाब कहाँ उड़ जाते हैं। और साहिल की रेत पे लिखे बाब कहाँ उड़ जाते हैं। बहुत अच्छे। अब मैं देखती हूँ, फिर उसके बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। जरूर। मैं सिर्फ अब 4 शेर इसमें सुनाती हूँ। मुझे पता है बहुत कुछ जरूर पहले से। वाह। मुझे पता है बहुत कुछ जरूर पहले से, कि मुझ में है मेरा तहत शऊर पहले से। क्या कहने। वाह। मुझे पता है बहुत कुछ जरूर पहले से,
कि मुझ में है मेरा तहतु शऊर पहले से, निकाल कर किसी जन्नत के नर्म गोशे से, निकाल कर किसी जन्नत के नर्म गोशे से, मिटा दिया मेरा उसने गरूर पहले से। क्या कहने, निकाल कर किसी जन्नत के नर्म गोशे से, मिटा दिया मेरा उसने गरूर पहले से। कहानियां हैं यहाँ सारी बिनते हवा की, क्या कहने, कहानियां हैं यहाँ सारी बिनते हवा की, उसी तरह से है फिर जिक्र हूर पहले से। कहानियां हैं यहाँ सारी बिनते हवा की, उसी तरह से है फिर जिक्र हूर पहले से। यहाँ की गलतियां मौला शुमार मत करना, वाह 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 वाह, यहाँ की गलतियां मौला शुमार मत करना, लिखे हुए हैं मेरे कुछ कसूर पहले से। यहाँ की गलतियां मौला शुमार मत करना, लिखे हुए हैं मेरे कुछ कसूर पहले से। मुझे पता है बहुत कुछ जरूर पहले से, कि मुझ में है मेरा तहत शऊर पहले से। क्या कहूँ, क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम थोड़ा वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू इंशाल्लाह। सगीर साहब भी बुलाएंगे।